हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 772। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता कोको आइलैंड के मिरर स्ट्रेट भी उधर ने आ चुकी है। 1:05 बचा हुआ। बिग मम पायरेट बोलते कि अब सिर्फ 4 मिनट बचा है, जल्दी से स्ट्रेट इधर आने वाले। उसी वक्त बिग मम पायरेट का एक मेंबर कूलर से देखता है, बोलता है कि क्या वो स्ट्रेट पायरेट का शिप है। मैं इतना श्योर होगी जरूर उनके शिप हो। तो जोर से बोलता है, कहता है कि स्ट्रेट का शिप इधर आ चुका है। बिग मम पायरेट बोलते क्या ये बेवकूफ आ गए, हमें इसे जल्दी से टेक डाउन करना होगा। बिग मम के सारे बच्चे और कमांडर उधर बैठे हुए। इसी वक्त जिम भी स्ट्रेट पायरेट का शिप को लीड करते हुए आ रहा है। पायरेट बोलते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इतने सारे शिप कैसे ला सकते। बोलता है कि हमारे नजर में सिर्फ एक ही शिप आ रहा है। ब्रूक बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा नहीं लगता, इन लोगों ने बहुत सारे फ्लीट को ला लिया। बोलता है कि इवन हम लोग इधर आ गए, लेकिन आप लॉजिकल होके सोचना होगा क्योंकि हम लोगों ने वार जैसे डिक्लेयर किया, इसलिए इन्हें सारे फ्लीट ला लिया हमारे। यार उसी वक्त नामी बोलती है कि इवन ये बिग मम पायरेट अपना इज्जत खोना चाहते, इतने सारे फ्लीट लेके हमें खत्म करने की। वक्त बिग मम का बेटा स्नैक बोलता है कि जल्दी से स्ट्रेट पायरेट के शिप को डुबा के ऑर्डर देता। बोलता है कि बिना रुके हुए इनको खत्म करना इस वॉच जनरेशन पर। बोलता है कि अब मरने वाले के डर चुका है। अकेले सेट सेल करते हुए सीधा जा रही है चोको आइलैंड की तरफ। रो रहा है वो सब कुछ देख के। यार बोलता है कि लूफी तुम्हें जल्दी से करना होगा। नामी बोलती है कि हमें आइलैंड से डिस्टेंस बना के रखना होगा। बोलता है कि नहीं हम मरने वाले हैं। उसी वक्त बिग मम पायरेट ने चारों तरफ से लूफी को घेर लिया। लूफी के शिप लोग बोलते हैं कि अब तुम भाग नहीं पाओगे। हमें देखने को मिलता है स्मूदी और स्मूदी के बेन बोलते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। स्मूदी बोलते हैं कि हमें इन्हें सपोर्ट करना होगा, इन स्ट्रेट को भागने की जरूरत नहीं है, रास्ता को ब्लॉक करना होगा। चारों तरफ से स्ट्रेट को चारों तरफ से घेरते हुए मारना होगा। कोको आइलैंड पर हमारे बड़े भैया ओवन बैठे हुए से मेरा फ्लीट बैठा है, ये लोग भाग नहीं पाएंगे। किसी तरीके से चांद से भी चोको आइलैंड तक चले गए, लेकिन हमारे बड़े भैया ओवन के आर्मी वेट कर रहे हैं इन लोगों को खत्म करने के लिए। चूहे के जैसे ट्रैप होके मरने वाले लोगों का खत्म इधर ही होने वाला। क्या कि स्मूदी बोलती है वक्त हमें देखने को मिलता है मोन्टेरो को ट्रांसपोर्टेशनल में फोन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत। तेरे बोलता है कि जल्दी से सारे ट्रांसपोर्टेशनल को कनेक्ट करके रखना, शिप इधर आ रहा है, हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। बिग मम के सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं जल्दी से स्ट्रेट को खत्म करना चाहता हूँ, जल्दी से। बिग मम के बच्चे बोलते हैं कि अगर ये इनका शिप आ गया है तो इसका मतलब जरूर स्ट्रेट इधर जल्दी आने वाला। बिग मम के 4 जुड़वा बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने किसने बोला कि तुम फर्स्ट शूट करने वाले, मैं करने वाले। लोग रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। वो देखने के बाद ओवन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बेवकूफ तुम्हें प्रिपेयर होकर रहना होगा इस ब्रैड के साथ लड़ने के लिए। बिग मम का बेटा बोलता है कि मैं तो उसे ऐसे नहीं चढ़ दूंगा, एक मिरर के आगे बैठा हुआ है। बोलता है कि जल्दी से आओ। सांजी बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा लूफी। यार हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर लूफी। यार लूफी बोलता है कि क्या तुम सुलंग फंग को यूज करने वाले। बोलता है कि हम सारे ट्रांसफर हो सकते सुलंग फंग को, अगर हम मून को जाके देखेंगे तो डायरेक्ट पावरफुल मून को देख के आता है। पोकेमॉस बोलता है कभी उस फॉर्म में एक्टिवेट होने की कोशिश करता था, लेकिन मैं हमेशा से बुरा था। बोलता है कि मैं सुलंग फंग में तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं बीफ बन जाता हूँ। मैं किसी को भी सारा तरफ डिस्ट्रक्शन मचाते हुए वाइल्ड जाता, कुछ भी देख नहीं पाता। जब मैं अपने मिंग फॉर्म पर आता सुलंग फंग इतना खतरनाक, किसी का भी वॉइस नहीं सुनता, सिर्फ पेड्रो भैया को छोड़ के सुनता है लूफी को। वो सुन के लूफी शॉक हो रहा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पोकेमॉस वाइल्ड जा रहा है अपने सुलंग फंग में जाकर। पेड्रो बोलता है कि रुक जाओ पोकेमॉन। आने की बात और सुनने के बाद पोकेमॉस रुक जाता है। पेड्रो जाके रोक रहा है पोकेमॉस को। बोलता है कि किसी रीजन की वजह से मैं पेड्रो भैया के आवाज को सुन पाता था और मेरे दिमाग को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन मैं जब जाता था तो मैं अपने इंसान को भी मारता था और मैं बिना रुके वो सब कुछ डिस्ट्रक्शन मचाता था। मेरे बात को ध्यान से सुनो, आज फुल मून नाइट है। कोको आइलैंड की मिरर हम वो एक ही मिरर से जाने वाले, तुम्हें बचाते हुए बोले वो सब कुछ सुन। और पोकेमॉस बोलता है कि मैं सुलंग फॉर्म में आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उधर से भागना हो आइलैंड से। मैं इन बाकी बिग मम पायरेट को रोक लूंगा, बहुत सारे फोर्स है कि तुम लोगों को टेक डाउन कराने के लिए। बोलती है कि तुम इडियट पोकेमॉस, तुम्हारे अटैक कुछ भी काम नहीं कर पाएगी, तुम भी गदर निकलेगा के ब्रूले बोल। तुम इवन ट्रांसफर भी हो जाते हो तो तुम उधर तुरंत गिरने वाले। बस गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि ब्रूले तुम अपना मुंह बंद कर, तुम बोली तुम्हें तुम्हारे मुंह इधर ही खींच दूंगा। बोलता पोकेमॉस बोलता है कि स्ट्रेट हम ऑलमोस्ट आ चुकी है। पोकेमॉस लूफी को लेके जा। बस बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इधर से जाना होगा, मैं बड़े भैया पेड्रो के सेक्रीफाइस को मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। देखने के बाद लूफी बोलता है कि शुक्रिया। पेड्रो बोलता है कि हमें किसी भी हालत में ये करके तुम्हें बाहर की तरफ निकलना होगा, अब टाइम आ चुका है। तरफ हमें देखने को मिलता है बिग मम पायरेट और वो लोग बोलते हैं कि ये चलने की आवाज आ रही है, वो मिरर के अंदर से आ रही। बोलता है देखने को मिलता है ब्रूले अंदर से मदद मांगती है। वो देखने के बाद सारे बिग मम पायरेट की जिस तरीका से मैंने सोचा था स्ट्रेट ने जाके पकड़ लिए। सारी लड़कियां बोलती है कि क्या सच में हमारी बॉडी बन रही है। ओबन बोलता है कि वो बास्टर ने कैसे कर सकता है। हमें देखने को मिलता है मिरर वर्ल्ड लूफी बाहर की तरफ आने वाला है, ठीक 1 बज चुका है। वक्त बिग मम की बेटी बोलती है कि क्या सच में उधर आने वाला है, ठीक 1 बज। देखने को मिलता है ब्रूले को लेके पोकेमॉस आ जाता है। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि पोकेमॉस और बिग मम का 32 सन बोलता है कि पोकेमॉस ब्रूले को लेके बाहर की तरफ क्यों आ गया। बोलता है कि मैं
तुम्हारे बहन की इस बंदूक से उड़ा दूंगा। बिग मम पायरेट मत हिलो के आगे पोकेमॉस बोलता है। सारे बिग मम पायरेट को डराता है। के बाद ओवन और बिग मम पायरेट के सारे फ्लीट शॉक हो जाते हैं। बोलते क्या कर रही हो? और ब्रूले बोलती है कि ये मत करो पोकेमॉन। इसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते हैं कि हमारे बड़ी बहन ब्रूले को जाने शांत होके रहो, तुम ऐसा क्यों काम कर रहे हो? क्या कि ब्रूले के भाई और बहन पोकेमॉस तुम क्या सोच रहे हो? और ब्रूले रोने लगती है। और ब्रूले बोलती है कि सब लोग आगे मुझे बच्चा बोलता है कि मेरा आइडेंटिटी रिवील होने वाला है जब मैं ट्रांसफरिंग होऊंगा। और सीधा मूनलाइट की तरफ जा रहा है। हमें देखने को मिलता है पोकेमॉन सीट की तरफ जाता है। बोलता है कि मैं इस रात तुम्हें जिंदा रखूंगा किसी भी हालत में। और मैं बड़े भैया पेड्रो को वेस्ट होने नहीं दूंगा। सारे बिग मम पायरेट शॉक हो रहे पोकेमॉस को देखकर। बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता। बिग मम की बेटी बोलती है कि ये सुलंग बनना चाहता है। हमें देखने को बिग मम पायरेट और वो बोलते हैं कि ऐसा मत करो पोकेमॉस, तुम अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाओगे। और पोकेमॉस सुलंग फंग में आ चुका। पायरेट बोलते हैं कि तुम बास्टर ऐसा क्यों कर रहे हो? उसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते हैं कि जल्दी से इसे पकड़ो नहीं तो ये चारों तरफ जा देगा। और उसी वक्त पोकेमॉस को बोलता है कि अब तुम्हें लड़ने के लिए रेडी होना चाहिए। बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? फिर से तू स्ट्रैट या फिर काटाकुरी बार की तरफ आना चाहिए। तुम इधर कैसे आ गए? मेरे बहन को बंदूक दिखा के ओवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि बिना रीजन के तुम ऐसा काम कर रहे हो क्या? कि अपना डेविल फ्रूट से हमला कर देता है पोकेमॉस की तरफ। और पोकेमॉस भी लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। ओवन भी वाइल्ड फॉर्म में आ चुका है, फिर नीचे की तरफ गिरा हुआ है। उसी वक्त सांजी वो देखे जाता है। बोलता है कि लूफी। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सनी। और सनी को जिम में चलाते हुए ट्रांसफॉर्मेशनल बजने लगता है। हमें देखने को मिलता है नामी और माँ की लोग हमला में आ चुकी है। सनी हिलने लगता है, जाके सीधा ट्रांसफॉर्मेशनल को उठाता है। ब्रुक बोलता है कि क्या हुआ? और बोलता है कि हाँ संजी तुमने मुझे क्यों फोन किया? और संजी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि लूफी बाहर तक आ चुका है। एक बाद बाकी स्ट्रेट बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ओवन। और ओवन बोलता है ओ अच्छा तुम स्ट्रेट के साथ मिले हो। बिग मम पायरेट बोलते कि इसने जरूर ऐसा काम किया होगा कि हमारे बड़े भैया काटाकुरी की आंख में धूल छोक के ये भागा हो। ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ट्रिक यूज किया है, लेकिन मसी से क्यों छुपा रहा है? हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर लूफी छलांग मारते उधर से जाता है, लेकिन बिग मम पायरेट आके सीधा हमला कर देता है। मम का 32 सन 36 सन और 34 सन आके सीधा हमला कर देते हैं। वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन बहुत ज्यादा आसान टारगेट में है। उसी वक्त बिग मम का 8 सन भी आके हमला कर देता है। बोलता है कि तुम्हें सरेंडर करना होगा लूफी। लेकिन हमारा सांजी मून वॉक करते हुए उन सबको गिरा देता है। लूफी को पकड़ते हुए सीधा जाता है, वॉक करते हुए सनी की तरफ जा रहा है। वो देखने के बाद बिग मम की बेटी अभी शॉक हो जाती है। वो लोग बोलते हैं कि बड़ी बहन रस। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि सांजी क्या तुम बचाने आए हैं? पूछता है कि सांजी क्या तुमने जीत लिया? लूफी बोलता है उनके बेटे बोलते हैं कि ये लोग तो आसमान से उड़ने के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लैक लेग उनके जुड़वा बेटे ऊपर की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे ऊपर भाग नहीं पाओगे। स्काई वॉक करते हुए सीधा हमला कर दे रहे सांजी की तरफ, लेकिन सांजी उनके अटैक को डॉज करते हुए चार जुड़वा भाई एक साथ आगे हमला कर रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पोकेमॉस। और पोकेमॉस ने पूरी तरीके से मूनलाइट ले लिया। वो बोलता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं, ब्लैक लेग तुम जल्दी से जाओ। और पोकेमॉस चेंज पर है। पोकेमॉस बोलता है कि मैं अपने बड़े भैया को कंप्लीट करूंगा। हमारा पोकेमॉस इधर वाइल्ड जा रहा है, सारे बिग मम पायरेट को एक एक करके नीचे की तरफ टेक डाउन कर रहा है। पोकेमॉस का ऐसा वाइल्ड फॉर्म देखने के बाद सारे बिग मम पायरेट गुस्सा हो जाते हैं, पोकेमॉस की तरफ हमला कर रहे हैं। सांजी भी बोलता है कि क्या सच में वो पोकेमॉस से की बेटी अभी मूनवॉक करते हुए जा रही है? बोलते है कि तुम्हें खत्म होना चाहिए। ऐसा लगा क्या कि हमला कर देते, लेकिन हमारा पोकेमॉस नॉन स्टॉप उनके ऊपर हमला कर देता है। सक्शन मचाते हुए सांजी की तरफ भी देख रहे हैं। सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है कि अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा, हमें तो सिर्फ वाइल्ड बीस्ट ही होगा, सब कुछ तोड़फोड़ मचाएगा। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि रुक जा पोकेमॉस। देखने को मिलता है पोकेमॉस तेजी से जा रहे सब कुछ डिस्ट्रक्शन मचाते हुए ठीक सांजी के आगे आ जाता है। वो हमला करने की कोशिश करता है, किसी तरीके से अपने सेंस पे आ जाता है। बोलता है कि जल्दी से स्ट्रैट को लेके जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी खत्म कर सकता, मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ क्या के बोलता है। लेकिन बिग मम पोकेमॉस फिर से बैक आके हमला कर देता है। उसी का 32 सन बोलता है कि तुम अपने लॉक को पुश मत करो। पोकेमॉस को वो लोग नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं, पोकेमॉस को चोट भी लगा। ओवन बोलता है कि इसको ऐसा करो ये फुल मून को देखना पाए। हमें देखने को मिलता है बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप तीरों से हमला करे पोकेमॉस को। पोकेमॉस सारे अटैक को लेता है। वो देखने के बाद सांजी बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि पोकेमॉस तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। और हमें देखने को मिलता है पोकेमॉस भी सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट पायरेट के लिए। वो बोलता है बड़े भैया को इसको कंप्लीट करूंगा। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर बिग मम का बेटा। वो बोलता है कि तुम्हें अटेंशन करना चाहिए क्या कि एम्बर से सीधा हमला कर देता है सांजी की तरफ और उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो, वो नीचे की तरफ गिरता है। हमें देखने को मिलता है ओवन। और ओवन बोलता है अच्छा दो लोग आके हमारे साथ लड़ना चाहते, इतने कितने मेंबर है तुम्हें मालूम भी हो जाए, तुम लोग कितना भी स्ट्रगल कर लो लेकिन हमें रोक नहीं पाओगे क्या कि सांजी बोलता है ओवन को। और वो सुनने के बाद ओवन मुस्कुराता है, बोलता है क्या सच में क्या क्या हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त बिग मम पायरेट सुबह हो जाते हैं, बोलते ये क्या है। हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। ओवन भी बोलता है कि वो चीज फ्लीट है ना जो चारों तरफ आग लग जाता है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, हमारे सारे फ्लीट को एक एक करके नीचे की तरफ गिर कर भी बोलता है कि उधर क्या हो रहा है। जिम में भी शॉक हो रहा है, बोलता है कि वो सारे शिप जल रहे। बिग मम का बेटा क्रैकर भी शॉक होकर देख रहा है। क्रैकर के क्रूमेट बोलते हैं कि क्रैकर सामा अब हमें क्या करना चाहिए, स्नैक सामा का फ्लीट भी है, इन लोगों ने क्या किया क्या कि सारे लोग शॉक हो रहे हैं। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि ये तो जेरमा का फ्लीट है। हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 का फ्लीट आ चुका है लूफी और मांकी लोग को बचाने के लिए नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। वो लोग
लोग बोलते कि ये इधर कैसे। जेरमा 66 बोलते हैं कि अब तुम्हें प्रिपेयर होके रहना होगा क्योंकि तुम लोगों ने जेरमा 66 के साथ पंगा लिया। सांजी के भाई अर्बेन अपना जेरमा फॉर्म में रेड सूट को यूज करते और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए सीधा सांजी को बचाने के लिए रेस्क्यू करने के लिए सांजी का बड़ा भाई इची, नीजी और छोटा भाई योंजी और उसका सबसे बड़ी बहन आ चुकी है। बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप गोली चला रहे, बिग मम की बेटिया भी गोली चला रहे, लेकिन उधर टोर्नेडो आ जाता है, सिक्स शोल्डर हमला कर देते हैं। उसी वक्त इची आ जाता है और बोलता है कि शुक्रिया जो तुम लोगों ने हमें टी पार्टी में वेलकम किया। ओवन बोलता है कि तुम जेरमा 66 को हम सबक सिखाएंगे और जेरमा 66 आ चुकी है, सांजी और बाकी लोग को बचा चुकी है। उसी बोलता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, बिग मम पायरेट आके तुम्हें हमला कर रहा है। बोलता है कि तुम लोग इधर क्यों, और इची रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम इन बेवकूफ को सबक सिखाना चाहते, सबको धूल में मिटाना चाहते, इसलिए हम इधर आ गए। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 873। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 और वो बिग मम पायरेट बोलते कि डैम जेरमा इधर कैसे आ गए। वो लोग बोलते कि तुम जेरमा हमारे रास्ते से हट, स्ट्रैट को बचाने की कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हें मारेंगे, क्या नॉन स्टॉप गोली चला रहे हैं, नॉन स्टॉप गोली चलाते हैं। पायरेट शॉक हो रहे हैं, बोलते कि हमारे गोली से तो इनको भी स्क्रैच भी नहीं हो रहा है। हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट गोली जेरमा 66 के मेंबर को लपड़ा भाई निजी बोलता है कि एक नंबर की स्कॉम है, हमें इन्हें जल्दी से टेक डाउन करना होगा। दूसरा बड़ा बोलता है कि इन घायलों को जल्दी से साइलेंट से बाहर की तरफ निकालो, सांजी के घायल है। वो देखने के बाद सांजी शॉक हो जाती है कि भाई अर्बेन बोलते हैं कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इधर से जा सकते हो और हम तुम्हें इधर से जाने के लाएंगे। तुमने हमें बचाया है ना, हम उसके कर चुका है, तो आइलैंड तुम्हारे टारगेट पर है सांजी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। वो देखने के बाद सांजी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग भी जल्दी से बिग मम के बेटे नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। बोलते हैं कि क्या सच में ये मॉडिफाई इंसान है, इसके आइलैंड से बनाया, जल्दी से बजुका लो, इनको मैं बजुका से हमला करूंगा। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर ओवन, और ओवन वो देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इन बास्टर को तुम्हें खत्म करूंगा। हमें देखने को मिलता है ओवन बोलता है कि ये जेरमा तुम लोग मेरे रास्ते से हट रहा था कि तुम सारे लोग मर गए, लेकिन तुम कैसे जिंदा हो गए, क्या कि वो जाता है बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है आने का, मेरा भाई और बहनों ने 10,000 शोल्डर लिए थे तुम्हारे पीछे हमला करने के लिए, क्या तुम खत्म कर दिया, क्या तुम लोगों ने उन्हें कहा चीटी की तरफ मचल दिया। एक बार टेंगू और मोंटेरे शौक हो जाते हैं, बोलते कि ये क्या हो रहा है, बड़े भाइयों ने हमें बेवकूफ बनाया, इन लोगों ने हमारे बड़े भाई को खत्म ही कर दिया। तो हमारे बड़े भैया ने फोन करके ये बोला था कि उन लोगों ने जेरमा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार हमें देखने को मिलता है मोंटेरे को वो उसका बड़ा भाई फोन करता है, बोलता है कि हम लोगों ने 10,000 शोल्डर रखे जेरमा किंगडम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो प्रेजेंट में मोंटेरे बोलता है कि अगर हमारे बड़े भैया ने उस वक्त नहीं बोला था तो वो इंसान कौन। पर हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 ने सारे बिग मम पायरेट को पूरी तरीके से मार के सी पर फेंक दी, मर चुकी है। वो देखने के बाद टेंगू शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या ने भी हमें बिट्रे किया, इधर क्या हो रहा है, इधर अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है, एक एक कर शिक्षा फिर भी कोको आइलैंड तक जा चुका है, इधर क्या हो रहा है। इसी वक्त सांजी का भाई बोलता है कि तुम सारे बेवकूफ हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ खेलना चाहते थे ना, हम लोगों ने तुम्हें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का ताकत दिखा दिया। ओवन बोलता है कि तुम बासवा ग्रीजू बोलते हैं कि सांजी जल्दी से जाओ, क्या कि बिग मम पायरेट से बचा रही, पायरेट हमला करते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हें इधर से जाने नहीं देंगे। उसी वक्त सांजी इसका वॉक करते हुए जा रहा है, बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप गोली चला रही है, बोलते हैं कि हम इसे गोली चला के नीचे की तरफ गिराना होगा। का बेटा बोलता है कि जल्दी से बजुका से हमला करो, और हमारा सांजी इसके वॉक करते हुए जा रहा है, बिग मम का 4 जुड़ा बेटे बजुका से हमला करते हैं, बोलते हैं कि ब्लैक लेक को हमें टारगेट करना होगा, 1 2 3 करके नॉन स्टॉप हमला कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त सांजी का छोटा भाई योंजी बजुका शॉट को रोक लेता है, उसका भाई ऊपर की तरफ जाते हैं, बॉक नाम का अटैक कर देते हैं। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि बिग मम पायरेट के सारे अटैक को रोक लेता है। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि डैम जेरमा हमें देखने को मिलता है सांजी के फादर, और सांजी के फादर को ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों को प्रिपेयर होना होगा फायर करने के लिए। तब हमला करते हुए बिग मम को फिट को गिरा रहे हैं। वो देखने के बाद बिग मम पायरेट डर जाते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं जेरमा 66 को हिट का जवाब पत्थर से देना है, लेकिन सांजी का फादर को फिट ने पूरी तरीके से फिट इंस्ट्रक्शन कर दिया। उसी वक्त स्मूदी बोलती है कि स्नेक आग में आ चुकी है जेरमा के अटैक में, हमें उधर डिस्ट्रैक्टेड होने की जरूरत नहीं, हम स्ट्रैट को टारगेट कर। स्मूदी की बहन बोलती है कि हम उधर नहीं जाए उन लोगों को बचाने के लिए। स्मूदी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द आइलैंड को घुमाना है। को बोलता है कि मोंटेरे और बाकी लोग बेवकूफ हो गए होंगे, जरूर जेरमा ने उन्हें पागल बनाया। स्मूदी बोलती है कि आप भी ओवर स्मार्ट है, हमारे बड़े भैया डाइफो को बोलता है कि मैंने उन लोगों के साथ बहुत खतरनाक तरीके से फाइट किया उन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो भाग। बोलती है कि आपने उन लोगों को क्यों उधर भागने दिया अपने सीप से। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर जिम्बे, और जिम्बे बोलता है कि जल्द जाना होगा। नामी बोलती है कि ये जिम्बे तुम क्या सोच हमारे दुश्मन है या फिर एलाई है। जिम्बे बोलता है एलाई हो सकते हो, अगर दुश्मन होते तो इधर से तुरंत भाग सकते थे, इधर रुक गए हमें बचाने के लिए। उसी वक्त नामी बोलती है कि हम उनके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते, इन लोगों ने पहले हमें हमला किया। वो ग्रुप नीचे सूखे से नामी को पिंडी को देख रहा है, बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि रिजू साहब ने पिंडी दिखाने आए। रोज उनके नामी को गुस्सा आ जाता है, ब्रुक को लात मारते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल बजने लगता है। बोलता है कि हम सांजी के नजदीक तो जा नहीं पा रहे, इधर क्या हो रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशनल को उठा लेता है, बोलता है कि तुम लोग जल्दी से सेट सेल करो हार्बर में फुल स्पीड पर। रोज उनके नाम में शॉक हो जाता है, बोलता है कि मैं किसी भी हालत में उधर आऊंगा लूफी को लेकर, तुम लोग
तो जल्द से जल्द जाना होगा नामी सन, और मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ कि सांजी बोलता है। वो सुनने के बाद नामी उछल जाती है और बोलती है कि सांजी कुन लूफी कैसा है। बोलती है कि जिम में जल्दी से शिप के लिए चलो। नामी का ऑर्डर सुनने के बाद जिम में भी शिप को सेटल कराते हुए चल जाता है। बोलता है कि ठीक है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कैरेट, और कैरेट ऊपर की तरफ बैठी हुई ऊपर से नजर रख रही है और बोलती है कि हम लोग कर सकते हैं। सांजी तुम कर सकते हो, जल्दी से आओ। उसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते हैं कि ये ब्लैक लेक किधर चला गया। उसको देखने बाद इधर बहुत सारे दूल्हे के आगे बिग मम पायरेट बोलते हैं। उधर हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर बुल्ले जाती है। बुल्ले बोलती है कि मैं इन लोग उधर सबक सिखाऊंगा। उसी वक्त सांजी के वॉक करते हुए सारे बिग मम पायरेट को लात मारते हुए चार, और उसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते हैं कि इसे गोली चला। और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर बुल्ले शॉक हो जाती है। सारे कुछ बिग मम पायरेट सीधा पीछे पड़ रहे सांजी के, और बोलते हैं कि हमें इसे जाने देना नहीं होगा। सांजी इसके वॉक करते हुए जा रहे थे कि तुम लोग सही बोल रहे, इन लोगों को किसी भी हालत में जाने नहीं देना होगा। लूबी मार खा के नीचे की तरफ गिरने लगती है और बोलती है कि स्टुअर्ट लूबी को तो हम किसी भी हालत में माफ नहीं कर सकते। हमारे बड़े भैया काटाकुरी के आंख में धूल नहीं छोका, इसने हमारे साथ लड़ा है। तुम्हें मालूम है क्या मिरर वर्ल्ड में क्या रियलिटी हुआ है? भैया काटाकुरी थे ना, वर्ल्ड के सिर्फ एक स्ट्रॉन्गेस्ट भैया थे ना, ग्रेटेस्ट भैया थे ना, इसने इसे डिफीट कर दिया। हमारे बड़े भैया काटाकुरी तरीका से हार चुके हैं। रोने लगती बुले रोते हुए ये बोलती है कि स्टुअर्ट लूफी ने अकेले डिफीट कर दिया हमारे बड़े भैया को। और वो सुनने के बाद सारे बिग मम पायरेट डर जाते हैं। मुंटेरे भी शौक हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। टिंगू भी शौक होता है, जोर जोर से रोने लगती है और बोलते हैं कि स्टुअर्ट लूफी ने ऐसा किया। सारे बिग मम पायरेट शौक होके देख रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सांजी भाग जाता है, ओवन भी शौक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, काटाकुरी डिफीट हो चुका है। लेजेंडरी अनडिफीटेड रिकॉर्ड था उसका, छोटे बच्चे स्टुअर्ट ने खत्म कर दिया क्योंकि ओवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बड़े भैया हार नहीं सकते क्योंकि ओवन बहुत ज्यादा वाइल्ड जार। बाकी बिग मम पायरेट भी बोलते हैं हाँ काटाकुरी सामा कभी भी डिफीट नहीं हो। सर कोई डॉटी ट्रिक यूज किया होगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ओवन पूरी तरीका से आ चुका है, अपना हीटेड फ्रूट का बीस्ट फॉर्म में आ चुका है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं गोली चला के मारना होगा। हम बोलता है कि जल्दी से पकड़ो। ओवन अपना यूज करते हुए जा रहा है, बोलता है कि इसका मैं हड्डी जला के सब कुछ राख करने वाला है। बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। हमें देखने को शरीर पर गोली लगता है जो बिग मम पायरेट ने चलाया था, लेकिन सांजी नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन सांजी बिना रुके हुए लूफी को लेकर जाता है। पायरेट बोलते हैं कि स्टुअर्ट हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ओवन भी ज्यादा गुस्से में है, बोलता है कि तुम डैम में तुम्हें खत्म कर दूंगा। स्टुअर्ट कह के पूरा सांजी के आगे आधा करने की कोशिश कर रहा है, बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता, हमारे लिए खत्म हो चुका है स्टुअर्ट। और हमें देखने को पायरेट के बच्चे और वो बोलते हैं कि बड़े भैया उसे खत्म कर दीजिए, लेकिन उसी बहुत बड़ा भाई इची आके अपने स्पारिंग नाम के अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा लगता है ओवन पर। ओवन खून का और बाकी लोग को बचा लिया और ओवन से बाहर निकला इची। और इसी फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी के तीनों भाई आके सांजी को मारते हैं और बोलते हैं कि तुम फेलर ये डिजर्व करते हो, तुम्हें तो मरना चाहिए। क्या तीनों भाई सांजी का छोटा भाई अंजी भी उसके ऊपर हंसता है। सांजी का बड़ा भाई सालों के बाद सांजी के साथ मिलता है, बोलता है कि तुम तो फेलर हो ना, लेकिन इधर क्यों आ गए। रिलेशनशिप होता है प्रेजेंट का बड़ा भाई बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ सांजी, और उसके लिए उनके साथ लड़ रहा है। ओवन नीचे की तरफ गिरा हुआ है, उसी वक्त आता है छोटा भाई और बोलता है कि बड़े भैया ओवन क्या ठीक है। सांजी इसके वो पढ़ते हुए सीधा जा रहे हैं लूफी को लेते। उसी वक्त बिग मम का बेटा हमला कर देता सांजी की तरफ और बोलता है कि जल्दी से हमारे हवेली पर, और तुम इधर से भागने वाले नहीं हो, लोग खत्म करने वाला। लेकिन हमारा यूएनजी उठते हुए सीधा जाके उसको हमला कर देता है। रास्ते में और बिग मम के बेटे आ जाते हैं, बोलते हैं जाने नहीं देंगे, लेकिन यूएनजी आके उसे रोक लेता है। बिग मम का बेटा बोलता है कि तुम जल्दी अपना विंड पावर यूज करते हुए उन सारे बिग मम पायरेट को नीचे की तरफ गिरा रहा है जो इसका वर्क करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो बोलता है कि तुम जल्दी से जाओगे कि सांजी को सपोर्ट करता है, बोलता है कि तुम जल्दी सीधा से भागने में इसका वर्क करते हुए जा रहा है। उसी वक्त बिग मम पायरेट बोलते हैं कि इसे बंदूक से चलाना होगा, बंदूका से हमला करते हैं। बोलते हैं कि मैं जरूर बदला लूंगा जो तुमने काटाकुरी सामा के साथ किया। ये सांजी के नजदीक आता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, ये गोली तुम्हें लगेगा, तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा। सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है कि बिग मम पायरेट बोलते हैं कि जेरमा को गोली चला के नीचे की तरफ गिरा। बड़ा भाई नीचे अपने लाइट स्पीड पर जाता है, लाइट स्पीड शॉट से बिजली देता है पर वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वो तेजी से अपना हॉर्नी ब्लेजर नाम के अटैक रिलीज कर देता है। सांजी और बाकी लोगों को बचाते हुए साइलेंट से बाहर की तरफ निकलता है। बोलते हैं कि उन ओवन सामा जल्दी से इधर से भागने वाले हैं। नीजी लूफी को लेकर भाग चुका है। उसी वक्त ओवन बोलता है कि तुम बेवकूफ मेरे रास्ते से हट जाओ। बड़ा भाई नीजी बोलता है कि तुम फेलर अभी भी जिंदा हो, क्या चिल्लाने लगता है। वो सुनने के बाद सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बड़ा भाई नीजी बोलता है कि तुम फेलर ने हमें बहुत ज्यादा मुसीबत में डाला। बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद की मांगा नहीं था। लेते हुए जाता है। वो बोलता है कि अब तुम्हें गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। फेलर कह के फेंक देता है। ओवन बोलता है कि स्नैक जोड़न तुम लोग जल्दी से जाकर की तरफ हमला करो। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर हार्बर में चारों तरफ आग लगता है। उसी वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से ओवन बोलता है कि ब्रोन तुम जल्दी से जाकर खत्म करो। और उसी वक्त ब्रोवन के टीममेट बोलते हैं कि ब्रोन सामा आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कोई बोलन उधर से बोलता है कि जल्दी से गोली चला। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा। बिग मम पायरेट बंदूका से हमला कर रहे जो मैं थे। बोलते हैं कि अब तुम्हें प्रिपेयर होकर रहना होगा, तुम इससे ज्यादा नहीं जा पाओगे।
के आगे तुम कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी की बहन रीजू और वो अपना पॉइजन पिंक नाम का अटैक कर देती है बिग मम पायरेट के ऊपर पॉइजन लाती है। वो बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा और वो आगे सीधा बिग मम पायरेट से बुरी तरीके से घायल मार के नीचे की तरफ गिरा दी। बोलती है कि जो मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसके साथ करूंगी यार, मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी यार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रीजू वो होती है जो सांजी को सपोर्ट करती है और बोलती है कि तुम्हें जल्दी से इस ग्लू पर भागना होगा। सांजी रोता है और बोलता है कि मैं कभी भी को देखना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं इधर से भाग पाऊंगा तो जो डैड का फेस कभी भी देख नहीं पाता था ना। क्या सांजी रोता है याद करते हुए रीजी मदद कर रही है और अपना पॉइजन पिंक से हमला कर रही है पायरेट को। बिग मम पायरेट बोलते हैं कि स्ट्रैट को जल्दी से गोली चलाओ, लेकिन उसी वक्त रीजू आके सांजी को पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा। वो देखने के बाद सांजी हो जाता है और बोलता है कि रीजू और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रीजू ने भी मदद किया होता है जो सांजी छोटा होता है भागने के लिए। सांजी को ये बोला होता है कि कभी भी पीछे मत देखो और तुम्हारे पास यही चांस है इधर से भागने के लिए। सांजी रोता है और बोलता है कर सकता है। रीजू बोलता है कि छोटे बच्चे के जैसा रोना बंद करो, तुम मेरे बात को सुनो और तुम कभी भी इधर मत आग बढ़ रहा है, इधर तुम्हें बहुत अच्छे इंसान भी मिलेगा जो तुम्हारे करेंगे यार। हमें और फ्लैशबैक में देखने को मिलता है रीजू को पायरेट ने गोली मार के नीचे की तरफ गिराया था और सांजी और रीजू एक दूसरे के साथ बात करते। रीजू बोलती है कि तुम वही इंसान हो जो ह्यूमैनिटी के लिए हमारी मदर फाइट किया था, तुम वही बच्चे हो सांजी और हमारी मदर ने अपनी लाइफ को के जन्म लिया था और हमारी मदर भी मर गई थी। होता है पेरेंट में रीजू धक्का देती है सांजी को और वो बोलती है कि तुम्हें भागना होगा। पर वही हमें देखने को मिलता है रीजू ने इसी तरीके से बोला होता है। सांजी रीजू बोलती है कि तुम्हें पीछे देखने की जरूरत नहीं है सांजी, मेरे छोटे बड़े अच्छे इंसान हो, पूरे वर्ल्ड के क्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन पर हमें देखने को मिलता है आइलैंड पर और चोको आइलैंड में बहुत बड़ा फाइट हो रहा है। वो देखने के बाद सांजी शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है ओवन इची के बीच में फाइट हो चुका है। वो दोनों बहुत खतरनाक तरीका से क्लैश कर रहे हैं। योनजी भी जाके सबको टेक डाउन कर रहा है। भाई और बहन एक साथ मिलकर सारे बिग मम पायरेट के ऊपर भारी बढ़ रहे हैं। उधर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सांजी के फादर बोलते हैं कि स्ट्रेट और सांजी साइलेंट से जल्दी से बाहर की तरफ जाने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर चॉपर और चॉपर बोलता है कि तुम जल्दी करो। सांजी बोलते हैं कि सांजी तुम कर सकती हो। हमें देखने को मिलता है कैरेट और कैरेट बोलती है कि ये तो सांजी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि सांजी लूफी को पकड़ते हुए इधर हमें जल्द से जल्द सेल करना होगा। वो सुनने के बाद चॉपर और बाकी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और ये कहकर चीयर करते हैं। जिम में भी मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रक्शन हो गया, आग लग चुका है। सांजी इसके वॉक करते हुए लूफी को ले जा रहा है। बोलता है उधर देखो लूफी हम सनी के नजदीक आ चुके हैं, लेकिन लूफी के साथ 11 घंटा फाइट किया था और वो बुरी तरीके से थक गया और सो रहा है। वो ही बड़बड़ाने लगता है, बोलता है कि क्या सांजी डिनर अभी तक रेडी नहीं हुआ है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।